नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने 40 प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम उससे आगे वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शंस में है 5, 11, 13, 18। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। 5 उपभाषाएं हैं, कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है त, ट, द, ध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ट जो वर्ण है वो दंत्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, राहुल रितिका से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? आपके पास ऑप्शंस में है संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या अपूर्ण क्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा राहुल रितिका से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, प्रेरणार्थक क्रिया। जब कोई काम हम खुद नहीं करते, किसी और से करवाते हैं, तो वहां कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर होगा कुल श्रेष्ठ शब्द दिया गया है और बताना है आपको कि कौन से समास का उदाहरण है ये। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, तत्पुरुष समास का उदाहरण है और इसका समास विग्रह क्या होगा? कुल में श्रेष्ठ। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, विपक्ष का विलोम होगा। आपके पास ऑप्शंस में है अपक्ष, परोक्ष, पक्ष या तटस्थ। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए विपक्ष का विलोम क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, पक्ष। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास वाक्य दिया गया है, तुम कहाँ पढ़ते हो। इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त है? आपके पास ऑप्शंस में है गुणवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक या प्रश्नवाचक। तो इसका सही उत्तर होगा तुम कहाँ पढ़ते हो। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्रश्नवाचक। ठीक है। कहाँ शब्द आया है तो यही हमारा विशेषण है और प्रश्नवाचक। बिल्कुल सही। हमारा अगला प्रश्न है, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है, आप लोग ध्यान से देखिए और उसके बाद ही अपना उत्तर दीजिए। आपके पास ऑप्शंस में है इति धन आदि, इत्य धन आदि, इत्यम धन आदि या इत्याधन आदि। तो इसका सही उत्तर होगा इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, इति धन आदि। और इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त है? यण संधि। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो आपने ध्यान रखना है कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक है। और संधि विच्छेद होगा इति धन आदि। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द होगा। आपके पास ऑप्शंस में है ब्रह्मचारी, गुरुकुल, अंतेवासी या विद्यार्थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अंतेवासी। ठीक है। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर गलत है। ठीक है। क्या होगा हमारा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 3, अंतेवासी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक शब्द में प्रत्यय है। आपके पास ऑप्शंस में है क, अक, खक या अ। तो इसका सही उत्तर होगा
सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो प्रत्यय है वो शब्द के पहले लगता है या बाद में जुड़ता है। बिल्कुल सही, जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में जुड़ता है। तो बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है लेखक में। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अक प्रत्यय। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्तियां दी गई है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके पास ऑप्शंस में है उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार। तो इसका सही उत्तर होगा, पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। पंक्ति दी गई है आपके पास, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, श्लेष अलंकार है इसमें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपके पास उदाहरण दिए गए हैं, लड़का, रोहित, सेना, दुख। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए किसमें जातिवाचक संज्ञा है या कौन सा शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, लड़का जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए आप लोग मुझे ये बताइए कि रोहित शब्द में कौन सी संज्ञा है, किस संज्ञा का उदाहरण है? बिल्कुल सही, रोहित जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और सेना, बिल्कुल सही, सेना जो है वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और दुख भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बिल्कुल सही, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपके पास ऑप्शंस में है लोचन, नैना, नयन, नोएल। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, लोचन जो है वो तत्सम शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, हालत पतली होना मुहावरे का अर्थ है। आपके पास मुहावरा दिया गया है हालत पतली होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। और आपके पास ऑप्शंस में है दयनीय दशा होना, मानसिक पीड़ा, सह लेना, अत्यधिक थक जाना या हालत में धीरे धीरे सुधार होना। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए हालत पतली होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, दयनीय दशा होना। हमारा अगला प्रश्न है, भरपेट शब्द में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु या द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए भरपेट शब्द किस समास का उदाहरण है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अव्ययभाव समास है इसमें। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है, जीवन में विपत्तियां तो आती रहती है, जानबूझकर गलत कार्य ना करें, पाप का फल भोगना पड़ेगा, जब कार्य करना ही है तो आने वाले विपत्तियों से नहीं डरना चाहिए। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना, ये लोकोक्ति है और इसका अर्थ बताना है आपको, क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जब कार्य करना ही है तो आने वाली विपत्तियों से नहीं डरना चाहिए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अंतरंग शब्द का विलोम होगा। आपके पास ऑप्शंस में है विरंग, बाहरी, बहिरंग या उपरंग। तो इसका सही उत्तर होगा, अंतरंग शब्द का विलोम बताना है आपको। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बहिरंग। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है,
मेरा विचार है कि आज शाम उससे मिला जाए, यह कैसा वाक्य है? आपके पास ऑप्शंस में है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा, आपके पास वाक्य दिया गया है, मेरा विचार है कि आज शाम उससे मिला जाए। तो बताइए कैसा वाक्य है ये? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मिश्र वाक्य है ये। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आदमी का पर्यायवाची नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है इंसान, मानुष, मनुज या मनोज। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए इनमें से आदमी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, मनोज शब्द जो है वो आदमी का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, बाकी जो तीनों है वो आदमी के पर्यायवाची शब्द है, इंसान, मानुष और मनुज। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपके पास ऑप्शंस में है, मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, तुम्हारे साथ उचित न्याय किया जाएगा, वह नदी में पानी भरने गई है, मैंने एक उपन्यास का अनुवाद किया है। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको, वो भी व्याकरणिक दृष्टि से। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मैंने एक उपन्यास का अनुवाद किया है, यह शुद्ध वाक्य है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है। और इसका रचना काल क्या है ये भी बताइए। बिल्कुल सही। कहीं कहीं आपको कामायनी का रचना काल 1935 ईस्वी देखने को मिलेगा, तो कहीं कहीं 1936 ईस्वी भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और किसकी रचना है ये? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? इसमें कुल 15 सर्ग हैं। ठीक है, और कामायनी एक महाकाव्य है। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।